इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पार्लियामानी इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर दिया है। अब मुल्क की नाम नेहाद सभी सेकुलर पार्टियों को मुसलमानों की याद आने वाली है। जो पार्टियां शरीयत में मदाखलत के वक्त पार्लियामेंट हाउस में खामोशी अख्तियार करे रही, जो पार्टियां मुसलमानों की लिंचिंग पर अपने लबों को सिल लिया करती थी, और जो पॉलिटिकल पार्टियां मुसलमानों के मसले और मसाइल पर सुम्मुन बुकमुन खामोश बनी बैठी रहती थी, वो नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों को मुस्लिम वोट की जरूरत एक बार फिर पड़ना लाजमी है। अगर मुसलमान इन तमाम नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों को वोट ना करें तो यकीन जानिएगा कि इनका प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब तो दूर, एक गांव का प्रधान भी अपने एक कार्यकर्ता को बनाना इन पार्टियों के लिए मुश्किल हो जाएगा। मुस्लिम वोट की जरूरत सिर्फ समाजवादी, कांग्रेस, बसपा, एनसीपी, आरजेडी ये नाम नेहाद सेकुलर जमातों को नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी पासमानदा मुस्लिम के नाम पर एक दो छटाक मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए ललचाई हुई जबान से लार को टपका रही है। वैसे तो वोट हर एक वोटर का अपना अख्तियार, अपना राइट है, जिसे इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन हर एक वोटर को देता है। हर एक वोट की एक बराबर की कीमत है, मगर वही जो कौम अपने वोट का सही से इस्तेमाल करती है वो कौम बावकार रहती है, और दूसरी जानिब जो कौमें अपने वोट का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करती है वो कौम बेवकार रहती है। इसलिए अगर हम तमाम लोगों को एक बावकार कौम इस जमहूरी निज़ाम में बनना है तो हमको अपने सियासी शऊर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमको देखना पड़ेगा कि आज़ादी के 74 सालों के दरमियान में वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी, उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, उसने इस मुल्क के मुस्लिम समाज के लिए बेहतर काम किया। अगर सियासी शऊर की अगर हम बात करें तो आपको मालूम पड़ेगा कि आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक देश की जितने भी सियासी दल हैं, इन्होंने सिर्फ मुसलमानों को ठगा और बर्बाद किया। आज़ादी से पहले 40% सरकारी नौकरियों में रहने वाली कौम आज 1.2% ही सरकारी नौकरियों में बची है। मुस्लिम समाज के पास रोजगार व्यापार था जो कि दंगे और फसादात के बाद उसे तबाह बर्बाद कर दिया गया। दहशतगर्दी के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया गया, जिसके बाद जो नौजवान आला तालीम हासिल कर रहे थे उनकी वालिदाओं ने अपने बच्चों को घर के अंदर महदूद कर दिया और पढ़ने लिखने से वो नौजवान हमारे महरूम रह गए। अगर इन 74 साल की नाइंसाफी को लेकर के कोई लीडर, कोई नेता अगर वो कहता है कि मुस्लिम समाज के साथ ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्होंने इंसाफ नहीं किया, तो उस लीडर को ये समाजवादी, ये बसपा, ये आरजेडी, ये एनसीपी, ये तथाकथित देश के सभी सेकुलर पार्टियों के लीडरान कहते हैं कि ये तो बीजेपी का एजेंट है, और बीजेपी कहती है कि ये तो देश का सेकंड जिन्ना है। आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई लीडर पैदा हुआ तो एक लीडर वो था जिसने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के आवाज लगाई कि ऐ मुसलमानों, इस मुल्क अजीज को छोड़ करके मत जाओ। ये कुतुब मीनार की बुलंदी, ये ताजमहल की खूबसूरती, ये तुम्हें आवाज दे रही है, तुम्हारे आवाजदाद की खबरें हैं यहां पर। उस शख्सियत का नाम मरहूम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद था। उसके बाद हमारे दरमियान में कोई ऐसा सियासी लीडर नहीं पैदा हुआ, यकीनन डीलर बहुत सारे पैदा हुए जिसने कौम के साथ खरीद फरोख्त किया, हमारे वोट को ले जाकर के अपने आका की झोली में डालता रहा और उसकी एवज में पार्लियामेंट और असेंबली हाउस को पहुंचता रहा। और दूसरा लीडर आज के वक्त में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की शक्ल में है। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसे लीडर 100-200 सालों में एक बार पैदा होते हैं, इसलिए ऐसे लीडर की कदर होनी चाहिए। आज वो लीडर और उसकी पार्टी AIMIM जब वो उत्तर प्रदेश में कहती है ए इंडिया अलायंस के लोगों तुम हमें 5 सीट दे दो, मगर समाजवादी पार्टी का कोई भी नुमाइंदा बात करने को तैयार नहीं होता है।
वहीं बिहार में एआईएमआईएम ने मुल्की सतह पर कोशिश की और आरजेडी और कांग्रेस के लोगों से बात की कि आप हमें चंद सीटें दे दें, और आरजेडी और कांग्रेस बात करने को तैयार नहीं हुई। तो आखिर में बिहार में एआईएमआईएम ने 11 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया। वहीं महाराष्ट्र में एआईएमआईएम ने चाहा कि यहां पर भी इंडिया अलायंस से गठबंधन हो जाए और हमको चंद सीटें दे दी जाए, मगर ये तमाम पार्टियों ने महाराष्ट्र में भी बात करना मुनासिब नहीं समझा। असल में वो एआईएमआईएम चीफ या उनके लीडरान से बात करने से परहेज नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो हिंदुस्तान के एक एक मुसलमानों से परहेज कर रहे हैं। अब आप तसव्वुर करिए कि हमारे एक लीडर को ये तस्लीम करना नहीं चाहते हैं, अपने बगल में बैठाना नहीं चाहते हैं, और इनको वोट पूरे देश में मुसलमानों से चाहिए। हम कैसे तौहीनी बर्दाश्त करेंगे कि हमारे कौम का एक बेबाक लीडर, जिसे ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपने साथ लेने के लिए तैयार नहीं, मगर इनको वोट की जरूरत पड़ेगी तो ये हमारे बस्तियों में भी नहीं आएंगे, उसके बाद भी हम अपने वोट को इकट्ठा करके इनकी झोलियों में डाल देते हैं। यकीनन एआईएमआईएम का मकसद भी भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनने से रोकना है, मगर हम हिकमत से तय करेंगे कि चंद सीटें जहां पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ रही है वहां हम एआईएमआईएम को वोट करेंगे, और जहां एआईएमआईएम नहीं लड़ रही है वहां पर हम जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा उस पार्टी को वोट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।